जय हिंद दोस्तों। मैं मिलिंद उपासनी आपका आज के इस टर्टल्स ट्रेडिंग जोन के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां और मेरी तरफ से शुभकामनाएं अगले आने वाले साल के लिए। तो ये जो हफ्ता था काफी कुछ मुश्किल भरा रहा। आखिरी के 3 दिनों में हमने बहुत बड़ा स्लिपेज देखा मार्केट में, खास करके स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स काफी पिट गए। तो आगे की जर्नी कैसी रह सकती है, किस लेवल्स को हमको देखना है और इस समय हमें मार्केट में किस तरीके से काम करना है, ये सब मैं इस पूरे सेशन में डिस्कस करूंगा। और साथ में शेयर करूंगा दो सेटअप्स जो वैल्यू बाय के लिए अच्छे लगते हैं और दो सेटअप्स जो ब्रेकआउट्स पे अभी खड़े हैं। और कुछ बातचीत ये भी करेंगे कि इस माहौल में मार्केट में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी तरफ से स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन की, ये जो कुछ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के द्वारा आपसे मिलने की, ये एक कोशिश है। मेरी जितनी मार्केट में समझ है वो आपके साथ शेयर करने की, ताकि आप भी इसका फायदा उठा सके, आप भी मार्केट में से पैसा बना सके। ये कतई भी कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आप इस स्टॉक को जा करके खरीद लें और अपनी तरफ से इसको पूरी तरह से एनालाइज करें, जो भी मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं। फिर भी मैंने मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा एनालाइज अच्छे से कर सकूं, सेफ से सेफ सेटअप लेके आ सकूं और स्टॉप लॉस भी आपको बता दूं, ताकि किसी भी हालत में आप किसी भी स्टॉक के अंदर अननेसेसरी फंसने नहीं चाहिए। तो धीरे से आगे चलते हैं, एक एक करके आज के सेटअप्स को देखना शुरू करते हैं। फिर भी मैं जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसके ऊपर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे, एज वेल एज चैट सेक्शन जो है मेरे लर्न टू इन्वेस्ट ऐप के अंदर, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज पुटअप कर सकते हैं। मैं क्यों हूँ और टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हूँ, ये सब की लिंक जो है आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने एक लिंक ट्री के साथ सब लिंक्स को एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है, तो उनके थ्रू आप मेरे जितने भी जरिए हैं जिनके साथ मैं आपके साथ एंगेज होता हूँ और आपके अगर कुछ सवाल है उनसे भी मैं वहाँ पे डिस्कस करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इंडाइसेस का क्या हाल चल रहा है मार्केट में। तो पिछले हफ्ते हमने जब बात की थी तो मैंने कहा था कि निफ्टी के ऊपर 18,150 एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल था। तो ये 18,150 जो हमने ब्रेक कर दिया था करीब वेनसडे के दिन, उसके बाद से आपने देखा कि काफी फॉल आ गया थर्सडे को और फ्राइडे को। इस तरीके से जो लेवल हमने जज की थी वो काफी सही निकली। उसने ब्रेकडाउन का अलर्ट इमीडिएटली हमको बुधवार के दिन ही दे दिया था। अब आगे क्या लग रहा है, अगर आगे की हम सोचते हैं यहाँ पे, तो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट का जो अगला सपोर्ट है वो काफी डीप जाकर के दो लेवल्स के करीब है। एक तो 17,400 पे मुझे लग रहा है एक मेजर सपोर्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार गैप अप्स के साथ यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और वहां से अगर मार्केट छूटे तो इस गैप को भरेगा। ये यहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे होंगे, तो इस गैप्स को भरने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। और मैक्सिमम मुझे लग रहा है आज की तारीख में कि 17,200 को भी हम टच कर सकते हैं। तो 17,400 से 17,200 का जो जोन है वो मेरे लिए अभी के लिए मेजर सपोर्ट जोन लग रहा है। वहां तक जा करके मार्केट रिवर्स होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। अब ऊपर की अगर तरफ अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस जो है वो चार्टिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली है 18,000 का। तो 18,000 के रेजिस्टेंस को अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर से मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड आने के चांसेस हैं। 18,000 के नीचे 17,200 तक हम एक डाउनवर्ड्स टेरिटरी में चलेंगे, लेकिन 18,000 से 18,200 एक साइडवेज ट्रेंड सा रहेगा। अगर 18,200 क्रॉस कर दिया तो फिर पूरे मोमेंटम के साथ आगे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अभी की परिस्थितियों को देखते हुए एक चीज अगर आप देखेंगे तो आरएसआई जो है निफ्टी का वो आ गया है 32 के ऊपर और 30 के नीचे हो जाता है आरएसआई ओवर सोल्ड। तो जब भी आरएसआई 30 के नीचे आता है
निफ्टी के अंदर, तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बनती है सिप करने के लिए निफ्टी बीज में। तो जो कोई भी लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं और ईटीएफ्स में काम करते हैं, वो ध्यान दे सकते हैं निफ्टी बीज के ऊपर। निफ्टी बीज जो है वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करता हुआ एक ईटीएफ है। इंडेक्स में जितनी मूव आती है उतने यहाँ पे आपको प्रॉफिट रेप्लिकेट करने को मिल जाते हैं। तो निफ्टी 20 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से भी हमने अगर RSI 30 को भी क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, यानी 17,600 को भी क्रॉस करके हम नीचे आ गए, तो जरूर यहाँ पे सिप कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्पॉट बन रहा है। आगे देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। तो बैंक निफ्टी में हमको काफी अच्छी स्ट्रांग वन वे रैली मिली थी, और उस स्ट्रेंथ को तोड़ करके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है एक 4,000, 41,000 पे नजर आ रहा है, और दूसरा है 39,500, यानी 39,500 जो है वो एक अल्टीमेट सपोर्ट लगता है, जहां तक बैंक निफ्टी के चांसेस उसके नीचे जाने के कम होंगे, काफी कम होंगे। और इमीडिएट सपोर्ट जो आता हुआ दिखेगा वो दिख रहा है 41,000 के ऊपर। अगर हम ऊपर जाने की बात करेंगे तो एक जोन जो साइडवेज हमारे लिए एनर्जी बना देगा वो है 42,000 से 42,500। ये जोन साइडवेज रहेगा, ये ऊपर का रेजिस्टेंस बन जाएगा। जबकि 41,000 और 39,500 ये दो लेवल्स हैं नीचे की तरफ सपोर्ट की। और एक बार 42,500 को बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया तो चांसेस हैं कि फिर से रैली रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। इस स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि पहला बाउंस जो है वो बैंक निफ्टी में काफी जल्दी आ सकता है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो बैंक्स की हालत जो है, क्रेडिट ग्रोथ की जो अपडेट्स आ रही है, कैपिटल रीइन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री कर रही है उसका भी फ्लो बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट की तरफ से पुश बढ़ रहा है। तो इस सब केसेस में बैंक की तरफ से काफी कुछ लोन दिए जाएंगे इंडस्ट्री को, जिसके कारण बैंक्स की बुक्स में काफी, बिजनेस में काफी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपनी तरफ से काफी जल्दी रिवर्सल दे देगा और चांसेस ऊपर जाने के बन जाएंगे। अगर नीचे जाता है तो ये दो लेवल्स को जरूर वॉच कीजिएगा। इनके नीचे से अगर हम जाएंगे तो फिर रिस्क जो है मार्केट में वो बढ़ती जाएगी। मेजर डैमेजेस जो हुए हैं वो हुए हैं सीएनएक्स स्मॉल कैप में और सीएनएक्स मिड कैप में। तो यहाँ पे दोनों इंडाइसेस वैसे अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट पे ही आकर के रुके हैं कल परसों के दिन। तो मुझे तो लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हमको यहाँ से कुछ तो पुश अपवर्ड्स मिलेगा। इनका भी अगर आप आरएसआई देखेंगे तो काफी ओवरसोल्ड जोन में पहले ही आ चुका है। इनका आरएसआई अगर आपको देखना है तो लेट्स हैव अ लुक हियर इटसेल्फ। आप देख सकते हैं कि आरएसआई यहाँ 24 हो गया है, और ये 24 आरएसआई पूरे पिछले 6 महीने में कभी भी नहीं था। इसके पहले इतना लो कब हुआ था आरएसआई, वो देख लेते हैं। तो इतना लो आरएसआई आपका हुआ था मई और जून में, यानी ये जो वॉर की न्यूज आई थी उसके बाद से जो फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना यूएस में चालू हुआ था, उन दो केसेस में आपको इतना बड़ा डिप मिला था। उसके बाद ये आया हुआ काफी बड़ा डिप है। इस बार उतने रीजंस मार्केट में क्लियर नहीं है, कोविड का फियर लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डीआईआई का डेटा बाइंग का काफी स्ट्रांग आ रहा है। यहाँ से चांसेस हैं कि हम अगले हफ्ते में ही ऊपर की तरफ मूव दे जाएं इन द स्मॉल कैप एज वेल एज मिड कैप। बट ये शॉर्ट टर्म पुश रहेगा अपवर्ड्स। हमको काफी ध्यान देना चाहिए कि ये जो बाउंस है ये कहीं पे फेल भी हो सकता है। इसके रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे निफ्टी को खुद आगे जाने में टाइम लगने वाला है, तो उतना जल्दी, जितना जल्दी निफ्टी घूमता है, बैंक निफ्टी शायद उतना जल्दी घूम जाए, लेकिन सीएनएक्स स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली बनने को टाइम लगता है। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इनमें अपना एक्सपोजर कम रखें और नई पोजीशंस बिल्कुल भी ना बनाए तो बेटर है।
क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हैं तो किसी भी रीजन में कोई बड़ा सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखता है इमीडिएटली। अगला सपोर्ट जो आपको आते हुए दिखेगा वो आपको दिखने वाला है इन लेवल्स के करीब। सीएनएक्स स्मॉल कैप में 8,000 यहाँ पे एक आ सकता है, 8,900 के करीब आपको एक सपोर्ट जोन बनेगा, और ये 8,800। तो इस जोन में आकर के आपको सपोर्ट अगला मिलने के चांसेस है, लेकिन वहां से स्लिपेजेस आ गए तो काफी डीप जा सकते हैं। तो यहाँ से टेक्निकली बाउंस मिल जाए, लेकिन कोई भी एक्शन तब तक ना लीजिए जब तक आप यहाँ पे 9,800 क्रॉस न कर जाए, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे इन फॉल्स में से रिकवर करने के लिए प्रॉपर मार्केट ने खुद की तरफ से 3 महीने लगा दिए थे। तो इस जोन को क्रॉस हम शायद जल्दी ना कर पाए। तो संभल के रहिएगा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम बिताएंगे, जितना हो सके नई पोजीशंस अवॉइड करिए। इन मार्केट कैप्स में रुकिए, मार्केट को स्ट्रेंथ लेने दीजिए, रिवर्सल्स को काफी अच्छे से कंफर्म होने दीजिए, फिर आगे से अपनी पोजीशंस को बढ़ाएं। तो ओवरऑल मेरा नजरिया इस तरफ ये है कि हम एज सच अगर हम मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो हम अवॉइड जोन में चल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरफ से मार्केट का मोमेंटम डाउनवर्ड्स हो गया है। यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट्स का भी इंतजार करेंगे तो वो ब्रेकआउट्स भी फेल होने वाले हैं। तो हमें काम क्या करना है, हमको दो चीजों पे ध्यान देना है। नए बेसिस के फॉर्मेशन पे, तो इसमें करीब करीब 203 महीने लग सकते हैं। फिर से कप एंड हैंडल्स बनेंगे, फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेंगे, फिर से डबल बॉटम बनेंगे। तो न्यू बेसिस के फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर आपको लेना है तो टेस्ट करिए, इंतजार कीजिए कि ब्रेकआउट की जो लेवल्स है उसमें से जो रिवर्सल्स होने के सिचुएशंस आने वाले हैं, वो जो सेटअप होते हैं, आपको जैसे मालूम है कि कहीं पे भी अगर कप एंड हैंडल बन जाए, स्टॉक वहां से ब्रेकआउट ले ले और अभी रिवर्स होकर के उस ब्रेकआउट लेवल पे फिर आ जाए रिटेस्ट करने को, तो अभी की सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स आपको ज्यादा मिलेंगे। इन पे आप ध्यान दे सकते हैं, नए बेसिस बनने को टाइम लगेगा। तो जितना हो सके थिन रही है मार्केट में। अगर आपको आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको एवरेज करना है तो इंतजार करिए कि वो ब्रेकआउट रिटेस्ट तक आ जाए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करके अगर वो अपस्विंग देते हैं, रिटेस्ट करते ही एंट्री मत कीजिए, उनको अपस्विंग लेने दीजिए। उस पॉइंट पे आप कुछ एवरेजिंग का सोच सकते हैं, फिर भी एवरेजिंग कम करिए। नई पोजीशंस बाय साइड के प्लेयर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ मेनली, क्योंकि मैं बाय साइड पे ही काम करता हूँ। नई पोजीशन पूरी तरह से अवॉइड करना, या अगर करना ही है आपको तो एकदम थिन रखना बहुत जरूरी है। अभी एवरेजिंग का टाइम नहीं है, अभी बाय द डिप का टाइम नहीं है। बाय द डिप बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से सीधा निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप और काफी नीचे जाने के चांसेस हैं। टेक्निकल बाउंस इमीडिएटली आ जाए, लेकिन जब तक मैंने बताए हुए लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, 9,800 स्मॉल कैप में, 31,500 मिड कैप में, 42,500 बैंक निफ्टी में और 18,200 निफ्टी में न आए, तब तक आप मार्केट में पूरी अमाउंट के साथ नई पोजीशंस ना बनाएं। ये सेफ्टी के नज़रिए से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी कभी बार मार्केट में पैसा तब बनता है जब हम सिर्फ कैश पे बैठे रहते हैं, तो ये वो वाला टाइम चल रहा है। आपके कोई अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उनमें बने रहिए, लेकिन अभी उसमें बाइंग मत करिएगा, उसको एवरेजिंग अप मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेस्ट पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कुछ लगता है तो ऐड करिए, लेकिन थिन क्वांटिटी में रहिए। ज़्यादा मोमेंटम में ज़्यादा बड़ा अलोकेशन ना करें इस समय पे, बेटर है ये लेवल्स आने दें, मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस दिखने दें, फिर आकर के अगला पैसा लगाएं। तो ये मूवमेंट ऑफ कॉशन चल रहा है हमारे लिए। वी आर इन अ रेड, टिपिकली अ नो बाय और अ वेरी लाइट बाय जोन। तो इस माहौल में अभी हम अगले सिनारियोस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यू बाय सिनारियोस कौन से हैं। तो जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मैंने कहा था कि अगर आपकी इजाज़त है तो दो स्टॉक्स पेश करूं इस मौके पे जबकि मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। तो मेरी नज़र में दो स्टॉक्स हैं। एक फार्मा सेक्टर से है मेनली, क्योंकि फार्मा सेक्टर अपने आप में अभी रिकग्निशन में आएगा, क्योंकि कोविड का स्केयर है। इंडिया में टचवुड उतना डैमेजिंग ना हो, लेकिन ग्लोबली
काफी कुछ दवाइयों की शॉर्टेजेस भी चल रही है, उसमें कोविड भी इन्वॉल्व है और सर्दियों का मौसम भी इन्वॉल्व है। तो आपने देखा होगा मोरपेन लैब्स, आपने देखा होगा आईओएल सीपी, फिर हमारे यहाँ के जो टेस्टिंग लैब्स हैं उसमें काफी अच्छी मूव आई जब कोविड की न्यूज स्केयर फैलने लग गई थी। तो मेरा ध्यान इस स्टॉक पे गया है जो टेक्निकली और फंडामेंटली भी काफी अच्छा चल रहा है। वो स्टॉक का नाम है इंडिको रेमेडीज। तो इंडिको रेमेडीज में मैं यहाँ पे अगर देखूं तो थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ स्टॉक चार्ट को। तो अगर हम 9 महीने का चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ने काफी कुछ कोशिश की है एक नैरो रीजन में ही पूरा टाइम बिताने की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक बॉक्स से जोन में फंसे हुए चल रहे हैं। ठीक है, 3100 से लेकर के आ, सॉरी 310 से लेकर के 410। तो ये करीब करीब आपका 30% का जोन है। और इसमें ये स्टॉक पूरा फंसा हुआ है फॉर अबाउट 1 ईयर। 1 साल से इस 30% के करीब के जोन में ये स्टॉक यहाँ पे फंसा हुआ है। इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था पिछले हफ्ते, जबकि कोविड का स्केयर नहीं था, यानी ये कोविड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंटली इसने खुद ही बड़े वॉल्यूम के साथ मूव लिए थे। वहां से अभी ये करेक्ट होकर के यहाँ पे एक फ्लैग सा बना रहा है। ठीक से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक रिवर्सल के बाद खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये रिकवरी का जो बेस है मेरी नज़र में है वो ये 200 MA यानी 368.7 का अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ पे नज़र रखते हैं इंडिको रेमेडीज में, ये 410 की लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज होने की। ये 410 कहाँ से आ रहा है? तो फिर से एक लर्निंग के लिए डीप डाइव करते हैं तो आप देखेंगे 410 के करीब यहाँ पे 2 वीक्स के फॉर्मेशन हुए हैं। राइट, यानी 410 पे कोई सेलर है जो इस स्टॉक को नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो इसको उखाड़ना, इसको ब्रेक करके आगे जाना बहुत क्रिटिकल है। तो किसी भी दिन अगर आपको 410 के ऊपर हम क्लोज होते हुए दिखे तो यहां से आप ट्राई कर सकते हैं एक अगली मूव के लिए। इमीडिएट सपोर्ट में 368 देखता हूं। उसके लिए भी अगर हम मूविंग एवरेज निकाल के अगर चार्ट्स की लेवल पे देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो पिछला ब्रेकआउट आया था उसकी लेवल यहाँ पे थी। एक कप और हैंडल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्रॉस किया था। तो प्राइस एक्शन वाइज भी आप देखेंगे एज वेल एज मूविंग एवरेज वाइज भी देखेंगे तो एक 368 370 का एक अच्छा सा स्टॉप लॉस बनता है। और कल के दिन भी आपने देखा होगा तो यहाँ से इसने एक विक बनाई है, यानी यहाँ से बायर्स का पुश आ रहा है। और ऊपर 410 अगर हम क्रॉस कर जाएं तो एक अच्छे मोमेंटम में आने के चांसेस बन रहे हैं। इसको जब वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको और हौसला बंधेगा। तो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जोन जो है जिसमें साल भर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया हुआ है, एक अच्छा सा बेस बना रहा है। और इस बेस के स्ट्रक्चर को हम अगर 410 क्रॉस करते हैं तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर देंगे और वहां से अच्छे मूव्स आने के काफी बड़े चांसेस हैं। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ हिस्टोरिकल यहाँ पे भी आपको रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बेसिस जो हैं बॉक्स बाय बॉक्स आपको अलग अलग चार्ट्स पे बनते हुए दिखते हैं और यहीं से आपको अप मूव्स आती हैं। तो इसको डार्वास बॉक्स की स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। और अगर आप डाउस थ्योरी भी सीखेंगे उसमें भी आपको दिखेगा कि ये जो कंसोलिडेशंस होते हैं काफ़ी लंबे साल भर के 9 महीने के, ये अच्छे से बेस बनते हैं ऊपर जाने की जर्नी के लिए। जैसे यहाँ पे पिछली बार ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल हुआ, फिर रैली हुई, फिर भी रिवर्सल हुआ, लेकिन आप देखेंगे इस बेस के टॉप को उसने ब्रेक नहीं किया। तो ब्रेकआउट लेवल सस्टेन हुई और आपको अच्छी से मूव मिल गई। जो पिछली बार की मूव आई थी वो 280 से चलते चलते 480 तक गई थी। सो दिस वाज अबाउट इफ यू टेक 280 टू 480, यानी काफी कुछ आपको दिखेगा कि ये जो मूव आई है ये आई है 50+% की। यानी 280 का हाफ अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 140, जो 420 होता है। तो ये दिस इज अराउंड 60% के मूव्स इस स्टॉक ने
आपको पिछले इस तरीके के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे दिए थे। ये हो गया टेक्निकल सेटअप। 410 के ऊपर क्लोज होने का इंतजार करें। 370 तक ये सेटअप वैलिड है। 360 भी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 360 तक रुकिए। 320 तक रुकना उनके लिए लाजमी है जो, हाँ, जिनको बहुत ही कॉन्फिडेंस है स्टॉक में और पेशेंटली वेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 410 के ऊपर की क्लोज का इंतजार करें। जो कंजर्वेटिवली काम कर सकते हैं एक्यूमुलेट करके, वो 370 तक एक्यूमुलेट करें। और 320 तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेनली जो बूस्ट क्यों आने वाली है उसका रीजन जो है वो मुझे फंडामेंटल्स में नजर आता है। तो फंडामेंटल्स हम screener.in वेबसाइट पे देखेंगे। तो फंडामेंटल्स के लिए हम चलते हैं इंडोको रेमेडीज। तो इंडोको रेमेडीज में पॉजिटिविटी काफी है। कोर फंडामेंटल्स देखेंगे तो ये आपकी है स्मॉल कैप कंपनी। पी बाई ई जो है वो 21 है, जो कि काफी रीजनेबली वैल्यूड सा है। जबकि इंडस्ट्री पी बाई जी ई जो है वो चल रहा है 27, यानी वैल्यूएशन वाइज कंपैरेटिवली चीप है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इज वेरी हेल्दी, 22.8 हेल्दी है। आपको मालूम होगा फार्मा के स्टॉक्स में उतनी ग्रोथ नहीं आई है पिछले 3-4 क्वार्टर्स में, लेकिन इस स्टॉक में आप देखेंगे तो इसने वाई ओ वाई क्वार्टरली 20% ग्रोथ दिखाई है, सिक्वेंशली क्वार्टरली 30% की ग्रोथ दिखाई है। और फॉरवर्ड पी जो है वो स्टॉक का अभी 17.6 पे आ गया है। ओवरऑल एक जो चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्रॉफिट ग्रोथ देखिए और प्राइस ग्रोथ देखिए। तो पिछले पूरे साल में अगर हम टीटीएम ग्रोथ देखते हैं, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स वर्सेस उसके पहले के 12 मंथ्स, तो 23% ग्रोथ है प्रॉफिट में, जबकि स्टॉक ने -10% का रिटर्न दिया है पूरे साल में। तो ये एक यहाँ पे अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बन रही है। डेप्ट टू इक्विटी रीजनेबली कम है, प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी चल रही है। तो इस हिसाब से कोर फंडामेंटल्स में स्टॉक में एक काफी हद तक प्राइसिंग एबिलिटी है अपने लिए प्राइस कमांड करने की। दूसरा, वैल्यूएशन रीजनेबली लो चल रहे हैं। कंपनी में ग्रोथ भी अच्छे से आ रही है। फिर आगे देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल पीई के साथ रीजन कैसा सेटअप हो रहा है। तो अगर हम हिस्टोरिकल पी के चार्ट को यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यही चीज बहुत सरप्राइज करती है मेरे को कि आप देखिए यहाँ पे धनाधन 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 ईपीएस बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्राइस पूरे पिछले साल में जो नीचे आ गई है उसने पी बाई ई को ठोक ठोक के अब तक का लोएस्ट पी बाई ई कर दिया है इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे काफी अच्छा सा गैप हुआ है। आपकी अर्निंग्स ग्रोथ ऊपर गई, प्राइस नीचे आती रही, तो वैल्यूएशन इस स्टॉक की काफी हद तक कंट्रोल में आते आते हिस्टोरिकली काफी सस्ती हो गई है। पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें तो हमेशा मेरा ध्यान सबसे पहले जाता है आपके आरओसी के ऊपर, कि सब पीयर से ज्यादा इसके अंदर पैसा जनरेट करने की बहुत बड़ी एबिलिटी है। हाईएस्ट आरओसी अमंगस्ट इट्स पीयर्स, विच इज सॉलिड। और आप देखेंगे ये सब कंपनीज जो है वो मिड कैप लार्ज कैप है, ये बंदा अपना स्मॉल कैप बड़ा बना हुआ है और अच्छे से लड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस आरओसी के अगेंस्ट इसकी ग्रोथ कैसी है। तो ईपीएस ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम साल की देख लें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, तो रेड्डीज लैब हाई है। और उसके बाद सबसे अच्छा जो पुश आ रहा है वो आ रहा है आपका इंडोको रेमेडीज से। तो आपकी आरओसी हाई है, आपकी प्रॉफिट ग्रोथ हाई है। फिर देखते हैं वैल्यूएशन वाइज। वैल्यूएशन वाइज ये है चीपेस्ट। एक बहुत ही, मैं कहता हूं कि बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी आपको आएगी जहां पे पीयर्स कंपैरिजन में कोई स्टॉक आरओसी में नंबर 1 है, ग्रोथ में नंबर 2 है, और वैल्यूएशंस में भी नंबर 1 चल रहा है। तो स्टॉक्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो चार्टिकली ये स्टॉक अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 3 महीने में 13.81% की ग्रोथ है। पिछले 1 महीने में इतनी जो कुछ भी मारा मारी हुई है मार्केट में, स्मॉल कैप्स इतने जोरों से पीटे गए हैं,
इसने सिर्फ -5.69 का रिटर्न दिया है। यानी एक तरह से प्राइस चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखा रही है, स्टॉक में ग्रोथ है, वैल्यूएशन चीप है, हाई आरओसी है। ये इसका केस बन रहा है कि इसके अंदर आगे काफी कुछ एटलीस्ट 20-30% का डिस्टेंस है जो हम आराम से कवर कर लें। अभी ये क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ का ट्रेंड देख लेते हैं। मेरा ध्यान जनरली ईपीएस ग्रोथ पे ज्यादा रहता है। वैसे ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी के पिछले क्वार्टर में अप हो गए हैं, ये बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ सेल्स भी देखिए आप कंपनी का, दिसंबर से जनवरी, मार्च और जून स्टेबल थे और यहाँ से सितंबर में ग्रोथ आ गई है। ओवरऑल आपको ईयर ऑन ईयर में साइकिल दिखाता हूँ, वहां पे आपको नजर आएगा कि ये कंपनी स्टेडीली ग्रो कर रही है। कोविड है, था, नहीं था, इसके बाद भी आप देखेंगे ये कोविड के पीरियड से आप देखेंगे ये स्टेडीली ग्रोथ कर रही है। इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि कोविड चला गया तो हवा चली गई। ये स्टडीली इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं और आप देखिए इनके प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं। ओपीएम सालों साल में इम्प्रूवमेंट है, इस साल एक छोटा सा डिप है। ओवरऑल आप देखेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर जो है 2019 के बाद से स्टेडीली ईयर ऑन ईयर ग्रो हो गई है। तो अर्निंग सालों साल ग्रो हुई है लेकिन स्टॉक की प्राइस नीचे गिर गई है और जो हम देखते हैं वो यहाँ पे सुंदर सी गैप भी क्रिएट हो गई है। फिर आगे देखते हैं इन्वेस्टर्स होल्डिंग, ये आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस देने का काम करती है एनालिसिस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है और डीआईआईज ने अपना स्टेक छोटा सा कम किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डीआईआईज और एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ड्रॉप है। ये सेक्टोरियल इश्यूज भी होंगे क्योंकि फार्मा सेक्टर एज सच ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था पिछले एक साल में। और फिर कैश फ्लोज में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ है। आप देखेंगे पिछले मार्च से इस मार्च में करीब करीब 100% का जंप है कंपनी के कैश फ्लो के, पॉजिटिव नेट कैश फ्लो में पॉजिटिव चल रही कंपनी। तो ओवरऑल फंडामेंटली वैल्यू बेस्ड अच्छा लग रहा है, ग्रोथ है, आरओसी अच्छा है जो कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेंथ दिखाता है, मोड दिखाता है। और दूसरी तरफ प्राइस जो है कंपनी की वो अगर पूरे साल में 1 ईयर का कंपैरिजन करें तो 10% से नीचे चल रही है। तो इस जोन को अगर हम क्रॉस करेंगे 410 को, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, ये अच्छा मूव दे सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए यूज करिएगा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स 368 या 370, लॉन्ग टर्म प्लेयर अराउंड 320 या 360 बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। तो ये एक वैल्यू बाय सेटअप जो था वो देखा हमने। दूसरा वैल्यू बाय सेटअप आ रहा है, वो आ रहा है कल्याणी स्टील में। तो कल्याणी स्टील वैसे मैंने पहले ही आइडेंटिफाई किया था और मैंने सजेस्ट नहीं किया क्योंकि प्राइस दौड़ चुकी थी ब्रेकआउट्स के ऊपर। लेकिन अब आप देखेंगे तो ये रिट्रेस हो गई है, ठीक है, ये ब्रेकआउट को रिट्रेस हो गई है। स्टॉप लॉस इस पूरे सेटअप का मेरे लिए बना रहेगा ये कंसोलिडेशन का जोन। तो अगर आप इजिएस्ट बताऊं आपको तो ये रेड लाइन है 200 MA की लाइन को पकड़ के चलिए। 308 के ऊपर स्टॉक रहता है तो ये केस बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। 308 के नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म प्लेयर इसे 295 तक ही एक्यूमुलेट करे, उसके नीचे ये केस वीक हो जाएगी टेक्निकली। तो काफी बड़े मूव्स आए थे स्टॉक में, वॉल्यूम्स देखिए ऊपर जाते हुए काफी जबरदस्त थे। लेकिन ये जो मार्केट में पैनिक हुआ है उसके कारण ये 2 दिनों की फॉल काफी बड़ी है। यहाँ पे ये लग रहा है कि वॉल्यूम गिरते टाइम के कम है, फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा है। इंट्राडे में जाके अगर आप देखेंगे तो शायद यहाँ पे अगर प्लस साइड पे वॉल्यूम था तो शायद ये केस और अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। बट फिर भी इंट्राडे में जाने के लिए सिंपल काम क्या करना है, आपको यहाँ जाना है, 3 डेज करिए और 15 डेज की 15 मिनट्स की कैंडल देखिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो बड़ा वॉल्यूम आया था 22 दिसंबर को, यानी आपके वेनसडे को, तो थर्सडे को आया था, तो ये यहाँ पे आया था सेल साइड पे ही आया हुआ है काफी वॉल्यूम। तो ये एक निगेटिविटी है स्टॉक में। लेकिन कहानी की स्ट्रेंथ कहाँ तक बनी है अगर हम बिग पिक्चर देखते हैं तो वो बनी हुई है रेड लाइन तक, 200 पीरियड मूविंग एवरेज तक। तो 308 तक इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस है,
अगर आप इन्वेस्टमेंट मोड में है, मूड में है, तो देखिए 295 तक। उसके नीचे जाए तो ये केस इनवैलिड हो गया, छोड़ दीजिए। ऊपर मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड है कि यहीं से रिवर्सल अगले एक कल परसों में आ जाए तो केस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इस केस पे मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, उसका रीजन है फंडामेंटल्स। तो कल्याणी स्टील्स जो है, इस स्टॉक में भी जो मेरा पहला अट्रैक्शन चीज खींचती है मेरे को उसकी तरफ, वो है एक वैल्यूएशंस वेरी चीप। स्मॉल कैप स्टॉक, वैल्यूएशन वेरी चीप, आरओसी हेल्दी एंड हाई, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड पीई भी कंपनी का चीप चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 3% के करीब है। प्राइवेट कंपनी में जो कि स्मॉल कैप है, आपको इतना अच्छा आरओसी मिल रहा है, इतना लो वैल्यूएशन मिल रहा है, इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, और दूसरी तरफ कंपनी का सीक्वेंशियली क्वार्टरली ग्रोथ बहुत ही हेल्दी स्ट्रांग है। ईयर ऑन ईयर 8% का फॉल है, लेकिन सीक्वेंशियली ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है साल भर में टीटीएम बेसिस पे हुई है 30%, जबकि प्राइस सिर्फ 3.5% मूव हो गई है। ये गैप मिल गया हमको, ये कॉन्फिडेंस देता है कि वैल्यू कैचअप इस स्टॉक में होने के काफी चांसेस है। प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी है, जो कि स्टॉक का फ्लोट और कम कर देती है। इसमें आपको इमीडिएट मोमेंटम मूव्स आते हुए दिखते हैं। और वैसे प्रमोटर कौन है इसके, तो ये कल्याणी ग्रुप की ओन की हुई कंपनी है, जो भारत फोर्ज को भी ओन करते हैं। मेनली इसमें हाई प्रेसिशन पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का अराउंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। एंड आई एम श्योर ये अंदर ही अंदर इंटरनली भी फीड कर रहे हैं भारत फोर्ज को और अदर ग्रुप कंपनीज को फॉर देयर प्रोडक्ट लाइन, जो कि भारत फोर्ज खुद डाइवर्सिफाई अभी कर रहा है ईवी में, आगे डाइवर्सिफाई कर रहा है डिफेंस में भी। तो कहीं पे उन चीजों का भी इम्पैक्ट एज अ ग्रुप आएगा, इस कंपनी पे भी आ रहा है। और हाई आरओसी कॉन्फिडेंस देता है, लो पी बाई कॉन्फिडेंस देता है, प्राइस टू ग्रोथ गैप कॉन्फिडेंस देती है। इस स्टॉक में केस बन रहा है कि हम आगे की तरफ देखें। और वैल्यूएशंस को कंफर्ट देने के लिए पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो मार्केट कैप टू सेल्स देखिए, ये 1 के नीचे चल रहा है, यानी मार्केट कैप से ज्यादा तो इस कंपनी का सेल चल रहा है। पीजी रेशियो यानी पी टू ग्रोथ रेशियो, वो इटसेल्फ 0.64 चल रहा है, यानी स्टॉक का पी बाई ई है 5 पॉइंट समथिंग और ग्रोथ चल रही है 30। तो ऐसे केसेस में आपको पीईजी रेशियोज भी कॉन्फिडेंस देते हैं। नेट ब्लॉक वेरिएशन प्लस की तरफ है, यानी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है नए एसेट्स के अंदर। तो काफी कुछ स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिख रहा है मेरे को कि यहाँ से ये स्टॉक अच्छे मूव्स बना के मुझे दे देगा। पी बाई का रेशियो अगर हिस्टोरिकली देखें तो भी एवरेज पी से कम है, वैल्यूएशन गैप यहाँ पे भी क्लियर है। पीयर्स कंपैरिजन करते हैं, मैंने पर्सनली इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, बट फिर भी लाइव देख लेते हैं। पी बाई अगर आप देखेंगे तो जीपीआईएल ये भी अच्छा कंपनी है, गोदावरी पावर। इसकी भी स्टडी कभी सेटअप पे आई तो आपके साथ करेंगे। वो इससे ज्यादा चीप है, अदरवाइज दिस इज स्टैंडिंग एट नंबर 3। नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। और आरओसी देखें तो ये है अगेन नंबर 3 पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पे चल रहा है। तो जीपिल और श्याम मेटालिक्स ये इसको आरओसी में बीट कर रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 1 चल रहे हैं कल्याणी स्टील। तो हमेशा मोमेंटम स्टॉक्स जब पकड़े जाते हैं, वो अगर आप कैंसलिम की, विलियम ओनील की बुक पढ़ेंगे, या मार्क मिनर्विनी की बुक पढ़ेंगे, या फिर आप इवन स्टडी करेंगे इनकी बुक जो है डारवास की, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर स्टॉक के अंदर ग्रोथ आती है तो वो सपोर्ट करता है आगे की मोमेंटम मूव्स को। तो ग्रोथ अच्छी है, पी बाई सेफ है, आरओसी भी सेफ है, इसलिए ये स्टॉक कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ से इसको आगे लेके जा सकते हैं। वैल्यूएशन गैप कंफर्ट दे रहा है आगे की मूव को। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, अभी बिजनेस में ग्रोथ आप देखेंगे तो काफी अच्छी चल रही है पिछले साल में।
1200 से 1700 तक का जंप आ गया है, 30 to 40% का जंप है। जबकि सीक्वेंशियली भी आप देखेंगे मार्च 2020 में डिप आया था, ये कोविड इम्पैक्ट है, लेकिन उसके बाद से लहर फिर से रिकवर होकर के आगे की तरफ बढ़ रही है। मार्जिन्स कंपनी के इम्प्रूव हुए थे और इस साल स्टेबल से हैं। ईपीएस आप देखेंगे तो स्टेडीली पिछले 3 सालों में, एक्चुअली थ्रू 4 सालों से ईपीएस स्टेडीली बढ़ रहा है। लाइफ टाइम का बेस्ट ईपीएस इस बार आया हुआ है स्टॉक में। इन्वेस्टर्स होल्डिंग, ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा डीआईआईज ने स्टेक्स बढ़ाया है, एफआईआईज ने स्टेक कम किया है। तो यहाँ पे असमंजस सी सिचुएशन है, लेकिन प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ा हुआ है तो स्ट्रेंथ तो मुझे लग रही है। तो इस हिसाब से अगर आप प्ले करना चाहेंगे कल्याणी स्टील को तो ध्यान दीजिएगा। स्टॉप लॉस 308, अगला स्टॉप लॉस 295, यहाँ से आप प्ले करते हुए आप इसमें काम कर सकते हैं। याद रखिएगा मार्केट की परिस्थिति निगेटिव है, तो थिन एलोकेशन रखें, स्टॉप लॉसेस टाइट रखें और बहुत ही सिलेक्टिव ट्रांजैक्शंस करें। अगर आप सीखना चाहते हैं मेरी तरह से इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, इनको टेक्निकली ट्रेल करना, प्रॉफिट बनाना, स्टॉप लॉसेस छोटे रखना, किन रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ, किस हिसाब से मैं बताता हूँ कि मार्केट में काम करना है नहीं करना है, तो डेफिनेटली मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करिए। इनको मैंने अलग अलग बजट लेवल पे भी रखा है। ओवरऑल प्राइसेस आप देखेंगे तो बहुत ही रीजनेबली कम है। मेनली यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आप लोग सीखें। और मेरे प्राइस टिकट रखने का कारण ये है कि इससे दो चीजें होती हैं। एक तो मैं क्वालिटी कमिटमेंट के लिए मुझे खड़ा रहना पड़ता है, बिकॉज आई एम आस्किंग फॉर समथिंग टू बी पेड। फ्री में दे दूं तो क्वालिटी में कुछ भी फेंक सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं मेनली प्राइस टैग दो चीजों के लिए रखता हूँ, क्योंकि इससे मेरी भी कमिटमेंट आती है कि मैं क्वालिटी दूं, और आपकी भी कमिटमेंट बनती है कि आप कुछ सीखें। अदरवाइज फ्री के वीडियो आप दिन में 50 देख लें, आप कुछ सीखेंगे नहीं। जब आप पैसा डालेंगे उसमें नॉमिनल ही सही, आपके अंदर एक कमिटमेंट डेवलप होता है, मेरे अंदर भी डेवलप होता है कि मैं क्वालिटी डिलीवर करूं। तो डेफिनेटली इन प्रोग्राम्स को अटेंड करिए। आज मैं ट्रेंड फॉलोइंग टर्टल स्ट्रेटेजी के अंडर कुछ ही देर में, आधे घंटे में मेरे स्टूडेंट से मिलने वाला हूं। तो लाइव कनेक्ट्स भी होते रहते हैं इन सेशंस के बीच में। नया प्रोग्राम भी मेरा आ रहा है, वो है वीकेंड इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिसमें मैं सिर्फ वीकेंड में काम करने के लिए स्कैनर्स बनाने वाला हूँ, स्ट्रेटेजीज डेवलप करने वाला हूँ, जो कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो बिजनेस में हैं, आज भी बिजी हैं, उनके लिए वो काम करेगा। तो ये हो गया हमारा वैल्यू केस स्टडीज का। अभी देखते हैं मोमेंटम ब्रेकआउट केस स्टडीज। तो इसमें मैंने मेजरली फोकस किया है फार्मा सेक्टर पे, क्योंकि मोमेंटम अगर आपको काम करना है तो सेक्टोरल पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में मैं जब मोमेंटम मेरा डैशबोर्ड देखता हूं तो सिर्फ एक ही सेक्टर पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, वो है हेल्थ केयर। तो इसमें काम कर सकते हैं हम आईओएल सीपी के ऊपर, आईओएल केमिकल्स। इसकी स्टोरी ये है कि ये लोग आईब्रूफेन के मेजर प्रोड्यूसर है ग्लोबली, और आईब्रूफेन अभी शॉर्टेज में चल रही है ग्लोबली, तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि इसके बिजनेस को ग्रोथ आएगी, इसके बिजनेस में आगे की मूव्स स्ट्रांग आएंगे। स्टॉप लॉस 370 का प्ले करके आप आगे की तरफ ध्यान दे सकते हैं। स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे बने हुए हैं, मेनली इसी स्टोरी के ऊपर की आइब्रूफेन शॉर्टेज में है। ये कोविड स्केयर के कारण भी चले होंगे, तो स्टॉप लॉस आपको टाइट रखने हैं, क्योंकि मूव्स आ जाए तो काफी अच्छे मूव्स इसमें पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो सुवेन फार्मा है। इसमें ब्रेकआउट से ज्यादा आगे रनअप नहीं हुआ है, तो इसमें ब्रेकआउट से ज्यादा ऊपर रनअप नहीं हुआ है, एकदम सेफ लेवल पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ सा ये आपका सेटअप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कॉपी बुक स्टाइल नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि इन लेवल्स के करीब 480 के करीब एक रेजिस्टेंस था, जिसको प्राइस ने 2-3 बार छुआ, उसमें से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया और अभी ऊपर जाने की कोशिश में है। तो सुवेन फार्मा विथ बिगेस्ट स्टॉप लॉस दैट यू कैन कीप इज 470। उसके नीचे तो वीकनेस आ ही जाएगी। इमीडिएट स्टॉप लॉस है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। मोमेंटम के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं। बी वॉचफुल, स्टे थिन। तो दीज वर द ओवरऑल सेटअप्स एंड जो डिस्कशंस मैं आपके साथ करना चाहता था। कुछ भी क्वेरीज हो तो मिलिंद फॉर प्रॉफिट्स पे बिंदास बात कीजिए।
अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऐप पे अवेलेबल हैं, तो उस ऐप में भी आप आपके क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। आज का सेशंस कैसा लगा? और आज के जो मैंने 4 केसेस आपको दिए हैं, कल्याणी स्टील दिया है, IOLCP दिया है, इंडो काउंट रेमेडीज दिया है और सुवेन फार्मा दिया है, इसमें से आपका कौन सा बेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? आपके फीडबैक्स भी इस वीडियो की कमेंट में जरूर दीजिए, बिकॉज वो मुझे एक डायरेक्शन देते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मुझे शुरुआत में बताया गया कि हिंदी में प्रेजेंट करिए, तो अभी मैं हिंदी में कर रहा हूँ। उसके बाद से लैंग्वेज इश्यूज पे तो मैंने ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन फिर भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे पुटअप कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, विशिंग यू ऑल a Merry Christmas, and definitely we will meet around the corner of the new year pretty soon. Hopefully we all recover from the damages that has happened. पिछले हफ्ते जो नुकसान हुए उसमें से हम रिकवर हो जाएं इस हफ्ते में। इसी शुभकामनाओं के साथ मैरी क्रिसमस एंड लेट्स स्टे इन टच। बाय बाय।